बीच में लिखा हुआ है शिष्य अनुभूति। ये किताब की कीमत क्या है? 0, 1 रुपया नहीं। आपने शिव को गुरु बनाया है, आपको फ्री में मिलेगा ये किताब। अच्छा, बरखा दीदी आई थी, आप लोग गए थे तो ये किताब नहीं दिया था आपको? हाँ, इसको पढ़ना है। इसमें एक जिज्ञासा है। इस किताब का नाम क्या है? हाँ, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, आपने बोले शिष्यानुभूति नाम है इसका। इसमें साहब हरिंद्रानंद को जो अनुभूति हुआ अपने जीवन में, उसके विषय में साहब ने इसमें लिखा है। इसको पढ़ना है। इसमें जिज्ञासा लिखा हुआ है कि दूध का जला हुआ मट्ठा, दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीना पड़ता है। ऐसा क्यों लिखा? मट्ठा तो ठंडा होता है, लेकिन जब ठंडा चीज को फूंक फूंक कर पिएंगे तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कितनी परेशानी है। बात उस समय की है जब साहब हरिंद्रानंद अपने जीवन में बहुत सारे गुरु बनाए, लेकिन किसी भी गुरु से उनको संतुष्टि नहीं मिला। इस किताब में साहब के जीवन के बारे में लिखा हुआ है दीदी। मट्ठा होता है ठंडा, लेकिन साहब ने क्या कहा कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। क्यों ऐसा कहा गया? तो साहब बहुत सारे गुरुओं से हताश थे, हैरान थे, परेशान थे, गुरु बना बना कर थक गए थे। उनको किसी भी गुरु से संतुष्टि नहीं मिल रहा था। वो थके हुए थे, हारे हुए थे। इसलिए उन्होंने अंत में हार कर, थक कर परमात्मा शिव को गुरु बना लिए। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। और अब आप कहिएगा दीदी, भैया, कि भैया एक बात बताइए तो, साहब हरिंद्रानंद ने शिव को ही गुरु क्यों बनाया? ऐसा सवाल आपके मन में आता होगा। तो उसका जवाब ये है दीदी कि साहब के पिता का नाम था विश्वनाथ सिन्हा, साहब के माता का नाम था राधा देवी सिन्हा। तो साहब बहुत सारे गुरुओं बनाने के बाद थके हुए थे, हैरान थे, परेशान थे। बहुत सारे गुरु करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। मन विचलित था, मन परेशान था। तो उन्होंने अपने जीवन में अपने पिताजी से सुन रखा था कि भगवान को गुरु बनावे। किसको गुरु बनावे? भगवान को। और साहब ने अपने पिताजी से सुन रखा था कि भगवान शिव को कहा गया है, भगवान शिव को कहा गया है। इसलिए साहब ने आओ देखा ना ताओ और अचानक शिव को गुरु बना लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गुरुओं से वो थके हुए थे, हारे हुए थे, परेशान थे। इसलिए उन्होंने आरा के गांधी श्मशान में रात्रि के 2 बजे नवंबर के महीने में श्मशान साधना में लीन थे और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं शिव को गुरु बनाऊंगा। जिस समय साहब ने शिव को गुरु बनाए, उस समय साहब के जीवन में कोई भी सूत्र नहीं था,